आप भी समझ रहे हो कि वो करूँगा, पहली बार करूँगा तो आप सबसे ग्रेट लाइफ मैं कहूंगा हॉस्टल लाइफ है। अगर हॉस्टल नहीं जिया तो कुछ नहीं जिया। ऑल्ड बालाजी सुनना चाह रहे थे कि ऑल्ड बालाजी के मसले लड़के हैं यार के ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ I am Anurag Parashar, a third year student at CSE USICT and a team member at your very own podcast Baatcheet, a podcast which you didn't realize you required, so stay tuned. I am Ashish from BTech CSE third year at USICT and I am the scriptwriter of Baatcheet. I hope our content will provide value to the listeners, so do watch the video. Hello everyone, welcome to the fresh new episode of Baatcheet. Myself Utkarsh Gupta, third year undergraduate student in computer science and engineering department at USICT. At our channel we are gonna create podcasts of students which can add value in your life with their experiences and gonna take some interesting talks out of them. So stay tuned and watch the complete video. के बादल है दुनिया ये मादर है छोर जोरी से दादर है शोर वाइब जैसे कान में कादर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, क्यों नहीं कर रहे? तो आज के हमारे गेस्ट हैं मेरे और हमारे हॉस्टल के सबसे प्यारे सीनियर जो 2022 में पास आउट हुए हैं, शुभांकर जैन, हु हैज गॉट अ ड्रीम जॉब इन Amazon as a SDE which is a dream job for students like you and us. तेरा घर जाएगा इसमें। भैया आपका बातचीत चैनल में सबसे हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्यूअर्स को बताइए कि हु इज शुभांकर जैन। थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू एवरीवन। सो हाय, एज उत्कर्ष ने बता ही दिया, आई एम शुभांकर, रिसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम USICT and I am currently placed as an SD engineer at Amazon. That's all a small intro about me. मैं बीनो आपको ये सवाल बच्चों ने पूछ कर आपके दिमाग का मतलब दही और बेन स्टोक्स कर दिया होगा, बट एक लास्ट बार फाइनल बार ताकि सबको पता चल जाए और आपका भी एक बार बार बताना ना पड़े कि आपकी जर्नी टू अमेज़ॉन कैसी और क्या रही। यार देखो, जर्नी टू अमेज़ॉन वेरी इंटरेस्टिंग है मेरी, मतलब बड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ है। पहले इनिशियली हमारे, एज तुम जानते होंगे, पता नहीं तुम ना भी जानते हो, हमारे कॉलेज में अमेज़ॉन पहले डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए आई एक बार, तो मैं उसमें बैठा, फिर हमने उसमें कोडिंग टेस्ट दिया अपना। तो कोडिंग टेस्ट वाज गुड, मैं लाइक अच्छा गया था। मैं एज्यूम कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो भाई हमारे लिए, तो मेरे लिए एज स्टार्टिंग से ही अमेज़ॉन मेरी ड्रीम जॉब थी, बिकॉज आई नो कि अमेज़ॉन अपने कैंपस विजिट करती है, तो हमारे लिए एक फैंग कंपनी में जाना बहुत ईजी है, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलरली विजिटर है अमेज़ॉन। तो उस टाइम नहीं हो पाया, बट फॉर्चुनेटली विद इन 1 month, लाइक आफ्टर 1 month, अमेज़ॉन एज एन SD इंटर्नशिप भी हमारे कैंपस में विजिट कर जाती है। तो हमें दोबारा से चांस मिला वहाँ पर बैठने का, तो आई सेट इन दैट कॉन्टेस्ट एंड देन कोडिंग राउंड दिया, तो सेलेक्ट हुआ। उसके बाद अमेज़ॉन के बाई चांस बाई लक इंटरव्यूज़ आए, इंटरव्यूज़ वाज गुड, लाइक तो बस बाई चांस सेलेक्ट हो गया है। तो पहले तो ये था। वह जैसे बच्चे कॉलेज ज्वाइन करने से पहले या आने से पहले बहुत कुछ सोचकर अपनी बकेट लिस्ट को फिलअप करते हैं कि मैं कॉलेज आके ये करूँगा, आप भी समझ रहे हो कि वो करूँगा, पहली बार करूँगा तो बकेट लिस्ट में ऐसा क्या था पहली बार आने से पहले? यार देखो, बकेट लिस्ट में कुछ ऐसा था तो नहीं, ऐसा बट हाँ, दोस्तों के साथ नए फ्रेंड्स बनाना, नया एक्सप्लोर करना, सिटी एक्सप्लोर करना नया। मेरे को एक्चुअली घूमने का थोड़ा शौक है, बट वो भी ज़्यादा हो नहीं पाया। 2 साल सब घर पे बैठे हैं तो कोविड ने कुछ साथ में नहीं दिया ज़रा, तो वो भी था। अगला ये है कि मतलब यू आर द फर्स्ट बैच टू पास थ्रू द COVID-19, सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस एंड डू यू कंसिडर इट एज अ बून, प्रो और कॉन्स फॉर योर बैच? यार लाइक देख, दोनों ही चीज़ें हैं। फॉर सम पीपल इट कैन बी द बूम, इट और फॉर सम पीपल इट कैन नॉट बी द बूम। लाइक मेरे केस में भी अगर कोविड ना होता तो एक्चुअली सिचुएशन शायद डिफरेंट हो सकती थी। हो सकता है मैं कोडिंग भी ना कर रहा होता, या फिर आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस कोडिंग फील्ड, पार्ट में कुछ MBA साइड या कुछ और कर रहा होता, माइट बी द पॉसिबल रीज़न। सो लाइक कोविड ने सबको कुछ ना कुछ दिया ही है। हमने घर बैठ के भी कुछ सीखा है, घर पे थोड़ा फैमिली रिलेशंस बढ़े हैं उससे, बट कुछ ना कुछ खोया भी है। जैसे हॉस्टल लाइफ खोई है, दोस्तों के साथ मज़े खोए हैं, हॉस्टल के कॉलेज के मज़े कम हुए हैं, हमारे घूमना फिरना कम हुआ, तो वो भी एक पार्ट था।
अच्छा या जैसे कि वेब सीरीज जैसे आपने देखी होंगी लाइक कॉलेज रोमांस, हॉस्टल डेज, जो कॉलेज को और हॉस्टल को इतना मतलब फैंटेसाइज करते हैं, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक अलग इमेज बना देते हैं कि उनके हिसाब से मतलब वो आपको पता है आप क्या सोचने लग जाते हैं। राजा तो जी आपको क्या लगता है ये रील और रियल लाइफ में कुछ अंतर है जो मतलब सीरीज में दिखाया जाता है? आपको लगता है वो चीज़ ऐसी असलियत में है या फिर कुछ बड़ा चढ़ा के या फिर मक्खन लगा के पढ़ाया जाता है? नहीं डेफिनेटली है हॉस्टल लाइफ यार। आई थिंक सबसे ग्रेट लाइफ मैं कहूँगा हॉस्टल लाइफ है। अगर हॉस्टल नहीं जिया तो कुछ नहीं जिया। हॉस्टल का मतलब लाइक सीरीज आजकल काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से दिखाई जाती हैं अगर हम देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सीरीज है हॉस्टल डेज। लाइक आई कैन रिलेट वेरी मच फ्रॉम दैट सीरीज। लाइक बहुत चीज़ें हमने ऐसे करी हैं हॉस्टल्स में, बहुत मज़े करे हैं, क्रिकेट खेले हैं हॉस्टल कॉरिडोर्स में, दूसरों के कमरे पे जाके बेड तोड़े हैं और बहुत चीज़ें करी हैं, लड़ाइयाँ करी हैं, बर्थडेज बनाए हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं, नीचे मज़े करें, मेस में मज़े करें। तो हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी लाइक डिफरेंट। तो आप कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आप बताना चाहोगे जो आपको सबसे आपके वन ऑफ द टॉप बेस्ट मोमेंट्स हो? लाइक यार देख हॉस्टल में एक हमारा जैसे हॉस्टल प्रीमियर लीग होता है तो हॉस्टल के जो एक तरीके से उसमें हम क्रिकेट वगैरह टूर्नामेंट्स, हमने स्पोर्ट टूर्नामेंट्स करते हैं। तो दैट टाइम इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट टाइम। हम वहाँ पर काफ़ी गेम, मस्ती, मजाक सब चीज़ें चलती हैं तो वो एक टाइम बहुत बढ़िया रहता है। दूसरा बाकी सबके बर्थडे तो ऑलवेज अ ग्रेट टाइम। रात को 12 बजे उठ के मारो एक दूसरे को, मज़े बनाओ, तो वो बहुत बढ़िया टाइम रहता है। कभी भी कोई बर्थडे वगैरह कोई भी इवेंट हो रहा होता है। बाकी सबसे ज़्यादा जैसे हॉस्टल्स में हमारे कोई भी फ्रेशर या फेयरवेल पार्टी होती है तो उसमें बहुत मज़े करे हैं, खूब नाचे हैं। तो यही सब। चलो अब एक आध क्वेश्चन मेन चीज लड़कियों पे भी पूछ लेते हैं। राजा तो, जी मतलब जैसे कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपने देखा होगा, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं NIT जालंधर में, तो वो बता रहे थे कि हमारा हॉस्टल का डिफरेंस मतलब 5-5 किलोमीटर है, तो देखना तो दूर की बात, चलने जाने की उम्मीद नहीं रह जाती है। तो कहते हैं हमारे कॉलेज का सीन तो कुछ अलग ही है, आपको बताइए। तो फिर आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में इससे कुछ हेल्प हुआ है या फिर ऐसे ही रहा तब भी उसके बाद भी? यार देख हेल्प तो कुछ नहीं हुआ, सब टाइम पास ही था, मजे कर लिया करते थे। कभी हॉस्टल हमारे तुमने देखा ही होगा आमने सामने थे, तो कई बार रात को जब फन मोमेंट होता था तो अंताक्षरी भी चल जाती थी। पता नहीं तुम लोगों ने एक्सपीरियंस करा नहीं करा अभी तक, तो हमने जैसे करा है। रात को 1-2 बजे आमने सामने चल रही है, शोर गूंज रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, वही सब हुआ यार। बाकी तो क्या ही। सही खेल गया। जब मतलब कॉलेज में पता चला या फिर पता चलता है ये ग्रुप में या फिर लड़कियों के ग्रुप में भी पता चलता है कि फलाने का अमेज़न में हुआ है, तो उसके बाद कुछ डोरे डाले जा रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है? देख भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यही है कि जिसे करना था उसने स्टार्टिंग से करा, जिसे नहीं करना उसे लास्ट तक नहीं करना। तो मैं आई वॉज वेरी शाय गाय, लाइक इन चीज़ों में बहुत कम ही पड़ा हूँ। तो कुछ है मेरे फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने करा, जिन्होंने डाला, जो सक्सेसफुल है, कुछ अनसक्सेसफुल है, बट आई एम आउट ऑफ दैट। इस वजह से मैं आउट। या आपको आपकी इंजीनियरिंग लाइफ दोबारा जीने का मौका मिले तो आपका ऐसा क्या चीज़ है जो मिस हो गई या आप दोबारा उसे करना चाहोगे? लाइक यार एक चीज़ तो पहले डिस्कस हो गई है, तुम भैया सिंगल रह गए हो, तो जरूर अगर चांस मिलेगा तो कुछ कोशिश करी जाएगी उस पर भी, बट दैट इज़ अबाउट द फन पार्ट। लाइक यार मैंने एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम DS से बहुत ज़्यादा मैं आई एम नॉट इनटू द डेवलपमेंट। सो मैंने ऐसे एक्सपीरियंस करा है कि यार ओनली DSA इज नॉट द मेन पार्ट। लाइक यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक हाउ बैक एंड वर्क्स, हाउ फ्रंट एंड वर्क्स और एनी अदर थिंग। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा उस तरफ भी इन्वॉल्व होता, कुछ और नई स्किल्स बनाता। मतलब DSA इज नॉट ओनली द सिंगल स्किल विच शुड आई फोकस ऑन। अगला जो क्वेश्चन है वो मैंने ऐड नहीं किया है, ये जो मेरे टीम के स्क्रिप्ट राइटर्स हैं इनने ऐड किया है कि विच OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन डू यू हैव। और इसका ये जवाब जो ये सुनना चाह रहे हैं और सुनाना चाह रहे हैं वो आप डिसाइड कर लो, आपको बोलना है नहीं बोलना है। नहीं सही वाले हैं। एक्चुअली मेरे पास किसी का भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, मैं तो सब फ्री वाला चलाता हूँ। कोई किसी से ले रखा है, कोई किसी से। टेलीग्राम इज अलग, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पर दूसरों के है, आई यूज फ्री। तो मेरे जो स्क्रिप्ट राइटर जो तुमने लिखा था सुनने के लिए वो नहीं है भैया के पास। ऑल्ट बालाजी सुनना चाह रहे थे क्या? ऑल्ट बालाजी वो इन लोगों से बोलना, इन लोगों का ही होगा। अच्छा, व्हाट इज द लास्ट गिफ्ट यू हैव गिवन टू और रिसीव्ड टू समवन फ्रॉम समवन?
या आपने किसी को दिया हो या आपको किसी ने दिया हो? लड़के हैं यार, गिफ्ट ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ओके। और जब आपने मतलब आपको पता चल गया कि आप अपना काफ़ी टाइम अब डीएसए में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कितना टाइम डेली डीएसए को देने लगे? यार इनिशियली तो कम था टाइम, बट एट लास्ट लाइक वी स्पेंड अराउंड 5 to 6 hours डेली। लाइक वही मैं कहूँगा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम साथ में आते थे, ऐसी गूगल मीट बनाते थे, एक क्वेश्चन निकालते थे, लाइक वी आर स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो ऐसे ही हम करते रहते थे, तो टाइम का पता भी नहीं चलता था। सुबह से कई बार रात तक मल्टीपल टाइम्स मीटिंग बनाते थे, करते थे क्वेश्चन। तो द प्रैक्टिस वही थिंग वही है कि अगर आप अकेले कर रहे हो तो शायद ना कर पाओ, बट इफ यू हैव फ्रेंड्स, इफ यू हैव कम्युनिटी टू कोड विद देमसेल्फ, तो उसमें आप थोड़ा और इवॉल्व होते हो और ज्यादा लर्न करते हो। यू लर्न न्यू थिंग्स, लाइक न्यू अप्रोचेस बाय अदर्स आल्सो। तो वही एक पार्ट रहा मेरे साथ भी। अच्छा, और आप बिगनर के लिए कोई डीएसए टिप्स? से लाइक पहले धीरे धीरे लर्न करना शुरू करो। लाइक यू कैन स्टार्ट विद नॉर्मल एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज। सो बेसिक कुछ क्वेश्चंस लाइक टॉपिक वाइज करना शुरू कर लो। पहले कुछ टॉपिक ऐसे कर लो, डायरेक्टली डू नॉट फोकस ऑन ग्राफ्स और डीपी, लाइक उससे और हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है, लर्निंग में टाइम लगता है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस से ही सीखेंगे ये, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो डरने की जरूरत नहीं है। लाइक इनिशियली स्टार्ट करो, धीरे धीरे क्वेश्चन करने लगो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं ऑब्वियसली टाइम के साथ। तो वही मैं कहना चाहूँगा। बाकी तो टॉपिक यू कैन स्टार्ट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एंड देन स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस ऑन कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस आल्सो। अच्छा, जैसे भैया बचपन में होते हैं तो बहुत जो आपका सबसे पहला थॉट आता है कि जैसे मेरा आया था एस्ट्रोनॉट बनने का। अब वो तो सबके दिमाग में कुछ आता है, तो आपका ऐसा पहला क्या था कि आपके जो बचपन में आया था मैं यही बनूंगा? यार बचपन में आ गया था इंजीनियर बनना है, ये नहीं पता था क्यों बनना है, बट इंजीनियर। ये क्या किसी मूवी का असर था या फिर ऐसी बस किसी घर में? माय ग्रैंडफादर वाज एन इंजीनियर, तो वो भी आईआईटी रुड़की से थे, तो वहीं से एक मोटिवेशन था, एक इंस्पिरेशन था। तो उसकी वजह से ही मुझे बस इंजीनियर बनना था, ये नहीं पता था क्यों बनना है, बस इंजीनियर बनना था, तो उसके पीछे ही लग गए कि बनना है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस, ठीक है? Why and for what you are famous in your friend circle? रात को जाग के पढ़ने वाला, बट ऐसा है नहीं। Okay. What is the worst and best moment of your hostel life? Best moment winning the HPL tournament as a captain, as an organizer. That was a great time. Initially, that was with you also. Yeah, you were in. भैया की टीम में मैं भी था। So that was the best, and यार हॉस्टल में वर्स्ट मोमेंट नहीं होता, आई कैन से वर्स्ट तो कुछ भी नहीं था, सब बेस्ट ही बेस्ट था। नहीं, तब भी कोई ऐसा मोमेंट जिसे देख के बस लगा हो कि यार बड़ा अजीब लग रहा यार है? वर्स्ट मोमेंट तो लास्ट टाइम हॉस्टल से निकलना ही था, आखिरी दिन जब जा रहे थे हॉस्टल लीव कर रहे थे, दैट इज द वर्स्ट। What is the best compliment you have ever received? ये भी मेंशन कर देना, जेंडर क्या था? ग्रेट वर्क गोइंग टू Amazon। जेंडर तो सबने ही बोला है। अच्छा, आपका और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि यू आर सिलेक्टेड इन Amazon? यार सब लाइक ऑल वर हैप्पी। लाइक मेरी तो ऑब्वियसली हमेशा से ड्रीम जॉब थी Amazon ही, मेरे को पता था हमारे यहाँ कैंपस में आती है, तो लाइक ऑल वर अमेज्ड। फेवरेट क्रिकेट प्लेयर? रोहित शर्मा। हाँ, जाते जाते आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? व्यूअर्स को यार लर्न न्यू थिंग्स, डेवलप न्यू थिंग्स। कोई नहीं, सब टाइम के साथ सीख जाते हैं। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नौकरी भी सबकी लग जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो कीप द फ्लो, लाइक कंसिस्टेंसी इज द की। मैं तो खुद ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था, बट आई कैन से कंसिस्टेंसी इज द की। तो यही चीज़ है यार, टाइम के साथ सब आ जाता है। बाकी ट्राई टू लर्न एंड एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। So guys, hope you liked the event and the podcast, and we'll meet soon in the next podcast. और भैया अब बाय कहना चाहूँगा हमारे बाय।
थैंक यू। You came around when I blew up. A lot of fake shit, there ain't no love. Gotta watch out for snakes, you a cobra. Got me heating like a brand new